सो हाय एवरीवन, आपका स्वागत है फिर से हमारी इस नए क्लास में। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपी बोर्ड क्लास 12 चैप्टर 2, जिसे हम आपको बताएंगे बायोलॉजी में दोस्तों बताएंगे आपको पुष्पिकीय संरचना, ठीक है, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। तो आप लोग को ये पता होगा कि स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर्स का मतलब होता है पुष्पिकीय संरचना। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले हम आपको ये बताएंगे पुष्प की संरचना होता क्या है और ये पुष्प की संरचना हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। मतलब ये आपको बता दूं मैं, एग्जाम में जब भी आप जाओगे, अगर आप ये पूछ लिया पुष्प की संरचना में अगर आपको पूछ लिया, तो मैं दोस्तों ये आपका आएगा 5 नंबर का, 5 नंबर या 6 नंबर में आपको दे सकता है, ठीक है। तो ये मेरे दोस्त काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर हम आपको बताएंगे तो ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको आपको क्या करना, समझना है, पढ़ना है और उसके बाद याद करना है और परीक्षा में अच्छी तैयारी करके जाना है। दोस्तों जैसे कि आपको मैं बता दूं, यहाँ पर लिखा हुआ है परिभाषा, आप लोग पढ़ लेंगे लेकिन आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। आप लोग पढ़ लेंगे, समझ में नहीं आएगा, लेकिन आपको मैं बताता हूँ, समझाता हूँ, क्योंकि सबसे ज़्यादा जरूरी होता है दोस्त समझना। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन समझ में आ जाता है ना, तो उसको आपको आसान हो जाता है लिखना, ठीक है। क्योंकि अगर आप रट कर जाएंगे तो रट कर जाने से क्या होता है दोस्त, परीक्षा में जाने के बाद क्या होगा ना, भूल जाओगे, समझ में नहीं आएगा। लेकिन अगर आप समझ कर जाओगे और क्वेश्चन अगर भूल भी गए, अगर आप समझे रहेंगे तो उसको आप आसानी से लिख भी सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं कि हम बताते हैं कि पुष्प की संरचना होता क्या है। देखिए दोस्त, हमारे चारों ओर अनेक प्रकार के पादप पाए जाते हैं, जिनमें अनेक छोटे बड़े पुष्प उपस्थित होते हैं, जो विभिन्न प्रकार के सुगंध, रंग और आकार लिए रहते हैं। पुष्प पादप का जनांग अंग होता है। इस वीडियो को दोस्त सबसे पहले बता दूं, आपको पूरा देखना है, ठीक है। अगर आप पूरा देखेंगे तो आपको अच्छे से क्लियर समझ में आ जाएगा। तो मैं आपको पहले पढ़ा और बता दिया कि क्या होता है, ठीक है। अब हम आपको इसको समझा कर बताते हैं कि हमारे चारों ओर अनेक पादप पाए जाते हैं, ठीक है। जैसे कि इसका मतलब ये होता है कि हमारे चारों ओर अनेक प्रकार के पादप पाए जाते हैं। पादप का मतलब होता है प्लांट का मतलब होता है पौधा, पेड़। जिसे हम एकदम हिंदी लैंग्वेज में बोलेंगे तो उसे हम पेड़ बोलते हैं, ठीक है। तो क्या है पादप का मतलब होता है पेड़ पौधा, ठीक है। तो हमारे चारों ओर अनेक प्रकार के पादप पाए जाते हैं, जिनमें अनेक छोटे बड़े पुष्प उपस्थित होते हैं, जो विभिन्न प्रकार के सुगंध, रंग और आकार लिए रहते हैं। मतलब जो हमारे पौधे होते हैं हमारे आस पड़ोस के, वो विभिन्न प्रकार के सुगंध, फूल, ठीक है। पुष्प का मतलब होता है फूल, सुगंध, फूल, पुष्प और रंग लिए रहते हैं। जैसे कि अगर हम आपको एग्जाम्पल बताएं, जिसे आप लोग गुलाब का फूल जानते होंगे, ठीक है। क्योंकि गुलाब का फूल जो होता है काफ़ी लोग पसंद करते हैं, बहुत लोग पसंद करते हैं, है ना। तो गुलाब का फूल आपको भी पसंद है और हमें भी पसंद है, ठीक है। तो उसकी क्या होती है, वैरायटी मतलब उसका नक्शा थोड़ा अलग डिपार्ट का होता है, डिजाइनिंग में बना रहता है, उसका सुगंध कुछ अलग खूबसूरत आता है ना। और उसका रंग क्या होता है, उसका रंग होता है गुलाब, ठीक है, गुलाबी रंग होता है, जिसे हम गुलाब नाम ही बोलते हैं उसे, ठीक है। तो इतना आपको समझ में आया। तो इसका क्या मतलब होता है कि हमारे चारों ओर अनेक प्रकार के पादप पाए जाते हैं, मतलब हमारे चारों ओर अनेक प्रकार के पेड़ पाए जाते हैं, पौधे पाए जाते हैं, जिनमें अनेक छोटे बड़े पुष्प, जिनमें अनेक छोटे बड़े फूल उपस्थित रहते हैं, ठीक है, जो विभिन्न प्रकार के सुगंध, रंग और आकार लिए रहते हैं, जैसे कि मैं आपको बता दिया, ठीक है। इतना कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों, ठीक है। अब हम चलते हैं। यह एक विशेष प्रकार का क्या होता है, रूपांतरित प्ररोह है। यह एक प्रकार का रूपांतरित प्ररोह है, ठीक है। एक पूर्ण पुष्प में मुख्य रूप से निम्न 4 वक्री भाग उपस्थित होते हैं, ठीक है। मतलब यहाँ है कि एक पूर्ण पुष्प में, मतलब फूल में, एक पूर्ण फूल में मुख्य रूप से निम्न 4 वक्री भाग उपस्थित होते हैं। वक्री का मतलब ये होता है मेरे दोस्त कई प्रकार का, ठीक है, 4 प्रकार। वक्री मतलब प्रकार। ये वक्री जो होता है मेरे भाई, लैंग्वेज इसका जो है वैज्ञानिक भाषा में, है ना। तो हम लोग को थोड़ा बोलने में ये शब्द जो हम लोग को बोलने में थोड़ा अटपट लगता है ना। तो अगर हम बता दें तो जो वैज्ञानिक भाषा होता है, वैज्ञानिक नाम होते हैं, सब थोड़ा अलग डिपार्ट का होता है शब्द। इसका शब्द जो होता है अलग होता है, जिसे बोलने में हमें अटपट लगता है ना। तो वक्री का मतलब होता है क्या, कई, ठीक है। वक्री मतलब 4 वक्री भाग उपस्थित होते हैं, कई प्रकार के भाग उपस्थित होते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए पहला 4 प्रकार के कौन उपस्थित भाग है, यहाँ पर देखिए 4 वक्री भाग है। तो हमारा 4 कहला है, देखिए 1 2 3 4, ठीक है। चारों भाग हम बताएंगे आपको। यहाँ पर पहले देखिए पहला भाग हमारा क्या है, ब्राह्मदल पुंज क्या होता है। देखिए दोस्त, यह पुष्प का सबसे प्रथम चक्र है, मतलब यह फूल का सबसे पहला चक्र है। कौन सा चक्र है, इसकी इकाई में ब्राह्मदल
ब्राह्मदल कहते हैं। इसकी जो इकाई होती है उसे हम क्या कहते हैं, ब्राह्मदल कहते हैं। ये हरे रंग के होते हैं तथा क्या लिखा है, कालिकावस्था। कालिकावस्था मतलब कली का अवस्था जो होता है उसे हम क्या कहते हैं, कलिकावस्था में पुष्प मतलब फूल का रक्षा करते हैं। जो इसका कली होता है उसका क्या करते हैं, रक्षा करते हैं। ठीक है, रक्षा करते हैं। कभी कभी ब्राह्मदल पुंज के नीचे ब्राह्मदलों का समान एक और अन्य चक्र होते हैं जिन्हें हम अनुब्राह्मदल पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं, अनुब्राह्मदल कहते हैं। ठीक, तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। पहला हमारा क्या था, ये पहला, ठीक है, जिसे हम कहेंगे ब्राह्मदल पुंज, ये हमारा पहला है। अब हम आपको बताते हैं दूसरा क्या होता है, दलपुंज। दलपुंज क्या होता है, यह पुष्प का दूसरा चक्र है, यह हमारे फूल का दूसरा चक्र है। इसकी इकाई को हम दल कहते हैं। जो दूसरा चक्र होता है उसको हम क्या कहते हैं, दल कहते हैं। अगर आपसे कोई पूछ लिया दलपुंज के दूसरे चक्र हम क्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, हम दल कहते हैं। ठीक है, दलपुंज को हम दल कहते हैं। अब आ गया तीसरा हमारा क्या है, पुमंग। पुमंग क्या होता है दोस्तों, सबसे पहले हम जान लेते हैं पुमंग होता क्या है। पुमंग और यहाँ पर देखिए जयांग। पुमंग और जयांग, पुमंग जयांग मतलब ये होता है, जैसे आप लोग को बता दूं, जब कोई भी अगर हमारे शरीर की बात होती है बायोलॉजी में, तो कभी कभी आप लोग ये सुने होंगे, कहीं कहीं ये शब्द जरूर आया होगा, नर और मादा। जब नर और मादा के बारे में कोई चीज़ बताया जाता है तो वहाँ पर नर और मादा आता है ना। तो उसी तरह क्या होता है कि हमारे पेड़, हमारे पौधे में, पादप में, पुष्प फूल और पादप में क्या होता है, एक नर होता है और एक मादा होता है। तो नर हमारा क्या है, नर हमारा पुमंग है और मादा क्या है, जयांग है। इतना आपको समझ में आया। तो देखिए पुमंग मतलब नर हमारा क्या करता है कि यह पुष्प का तीसरा चक्र है, यह फूल का जो जयांग है मतलब नर, ठीक है, यह फूल का तीसरा चक्र है जिसमें नर जनन अंग अनेक पुंकेसर उपस्थित होते हैं। अनेक पुंकेसर उपस्थित होने का मतलब ये होता है कि जब कोई पौधा कोई फूल लेता है, उसके बाद सूखने के बाद उसमें से कई बिया पैदा होते हैं। ठीक है, जिससे कई बीज पैदा होते हैं। जैसे अगर एग्जांपल को बताएं, एक सरसों का दाना आप लोग देखे होंगे। ठीक है, जब सरसों खेत में बुआई की जाती है उसके बाद वहाँ से ये पौधा पैदा होता है। पौधा होने के बाद वो क्या करता है, एक सरसों का फूल लेता है, पीला पीला कलर जैसे आप लोग देखे होंगे। ठीक है, तो उसमें से क्या होता है, कई दाने उपस्थित होते हैं, है ना, कई दाना पैदा होता है। और अगर उस दानों को हम खेत में छींट दें तो उससे क्या होगा, कई पौधा उपस्थित हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह क्या होता है कि हमारा जो फूल होता है, जो पौधे का फूल होता है, उससे क्या होता है, कई बिया उपस्थित होते हैं। जैसे अगर हम उस पौधे के जो बिया होता है, अगर उसको हम छींट दें कई अच्छी जगह, कई उसको खेती बनाकर बढ़िया छींट दें, उसका क्या होगा, कई पौधा उपस्थित हो जाएगा। ठीक है, तो ये होता है क्या कि अनेक पुंकेसर उपस्थित। जैसे कि मैं आपको बताया कि पुमंग मतलब यह पुष्प का तीसरा चक्र है जिसमें नर जनन अंग अनेक पुंकेसर उपस्थित होते हैं। ठीक है, आपको समझ में आ गया। अब ये दोस्तों हमारा क्या है, चौथा देखिए, चौथा बताया जयांग। जैसे कि मैं भी आपको बताया कि ये हमारा क्या है, मादा है। ठीक है, ये हमारा नर, ये था हमारा मादा। मादा में क्या होता है कि यह पुष्प का चौथा चक्र है, यह फूल का चौथा चक्र है जिसमें मादा जनन अंग एक या एक से अधिक अंडप स्त्री केसर उपस्थित होता है। जैसे मैं आपको बताया कि इसमें फूल में क्या होता है, पुंकेसर उपस्थित होता है, उसी तरह इसमें क्या होता है, जयांग में, यहाँ पर देखिए, इसमें जयांग में क्या होता है कि इसमें स्त्री केसर उपस्थित होता है। ठीक है, जैसे मानुष शरीर में अंडाणु होता है और स्त्री के शरीर में क्या होता है, अंडाशय होता है, उसी तरह क्या होता है पुष्प और फूल में दोनों, मतलब पुष्प फूल जो होता है, फूल कई वैरायटी का होता है। जैसे नर मादा इसमें भी होते हैं, नर मादा हमारे मनुष्य के जो पीढ़ी होती है उसमें भी होते हैं ना। तो यही चीज़ होता है। तो इतना आपको कंसेप्ट समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो ये आपका था मेरे भाई 5 नंबर का क्वेश्चन, जो कि अगर आपके बोर्ड एग्जाम में पूछ लिया गया आएगा तो आप लोग आराम से लिख सकते हैं। आपको समझ में आ गया होगा, मुझे उम्मीद है। और बाकी आप लोग इसको लिख लीजिए और पढ़ लीजिए, समझ लीजिए। और अगर समझ में नहीं आया हो तो वीडियो का एक बार 2 बार और देख सकते हैं, ताकि आप लोग को क्लियर हो जाए। राइट, तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। बाकी अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे चैनल से जुड़ जाइए और रोज़ पाइए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्योंकि मेरे दोस्त, मैं जो लाता हूँ क्वेश्चन, सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाता हूँ, चाहे वो फिजिक्स केमिस्ट्री, चाहे बायोलॉजी का, इंग्लिश, चाहे हिंदी का हो।
ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ मेरे भाई, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, हमारा जो चैनल है ये सिर्फ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के लिए ही बनाया गया है, ताकि आप लोग अच्छा से अच्छा नंबर ला सके 12 में। ठीक है। जो टॉपर होते हैं मेरे दोस्त क्या करते हैं ना, पूरी किताब को नहीं पढ़ते, वो सिर्फ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ते हैं जो ज़्यादा करके परीक्षा में पूछा जाता है। ठीक, तो आपको समझ में आ गया होगा पूरी तरह से। तो अगर आप पढ़ना भी स्टार्ट नहीं किए मेरे दोस्त, तो मैं कहता हूँ आपके पास 8 महीना 9 महीना का समय है, पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। आप बैठे ना, आप सोए ना, अगर आप सो गए तो मेरे दोस्त खो गए। ठीक है। तो आप लोग एग्जाम भूल जाइए कि हमें एग्जाम 2025 में एग्जाम देना है, अगर आप सो रहे हैं। ठीक है, तो ये बात भूल जाइए। तो बाकी आप लोग खुश रहिए, मस्त रहिए, अपने हेल्थ बॉडी का ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए दोस्तों। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, नए टॉपिक के साथ, नए मोटिवेशन के साथ, नए क्वेश्चन के साथ। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।